हाल ही में इंडियन पासपोर्ट को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी खबर आई है। एक तरफ तो इसकी रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन दूसरी तरफ असलियत में इसकी ताकत थोड़ी कम हो गई है। चलिए इस पहेली को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो सुनने में आ रहा है कि अरे वाह, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 10 पायदान ऊपर चली गई, कमाल हो गया। लेकिन फिर दूसरी तरफ पता चलता है कि जिन देशों में हम बिना वीजा जा सकते थे, उनकी गिनती एक्चुअली कम हो गई है, 57 से 56। अब ये क्या चक्कर है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही चीज, एक ही पासपोर्ट, एक ही टाइम पर मजबूत भी और कमजोर भी कैसे हो सकता है। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस हैरान कर देने वाले रैंक जंप की। ये हुआ कैसे? तो हुआ ये कि लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया और उसमें इंडिया की रैंक बूम 85 से सीधे 75 पर पहुंच गई। मतलब पूरे 10 पायदान का जंप। पर मजे की बात यह है कि उसी रिपोर्ट में हमारा वीजा फ्री स्कोर 57 से घटकर 56 हो गया। अब इस कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ये इंडेक्स काम कैसे करता है, आखिर ये रैंकिंग बनती कैसे है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये दुनिया भर के पासपोर्ट्स को उनकी ट्रैवल फ्रीडम के हिसाब से रैंक करता है। मतलब आप कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए घूम सकते हैं। स्कोर का फंडा एकदम सिंपल है, जितने देश उतना स्कोर। तो इस स्कोर में क्या क्या गिना जाता है? पहली चीज तो है वीजा फ्री एंट्री। दूसरा वीजा ऑन अराइवल, मतलब आप देश में पहुंचो और वहां वीजा ले लो। और तीसरा कुछ खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिनमें बहुत ज्यादा सरकारी अप्रूवल का झंझट नहीं होता। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं गिना जाता। वो ई वीजाज जिनके लिए आपको ट्रैवल से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है, वो इस लिस्ट में नहीं आते। और जाहिर है, जो ट्रेडिशनल वीजा हम एम्बेसी से लेते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और पता है, यही छोटा सा पॉइंट इस पूरी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। तो सारा खेल रिलेटिव रैंकिंग का है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपनी क्लास में हैं। मान लीजिए आपके 90 नंबर आए। अब अगर आपसे ज्यादा नंबर लाने वाले किसी स्टूडेंट के नंबर अचानक कम हो जाएं, तो क्या होगा? आपकी रैंक अपने आप ऊपर आ जाएगी, भले ही आपके नंबर उतने के उतने ही हों। बस इंडिया की रैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरे कुछ देशों का स्कोर गिरा और हमारी रैंक सुधर गई। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि रैंकिंग का गेम क्या है, चलिए देखते हैं कि इंडिया के स्कोर कार्ड में असल में हुआ क्या। कौन से देश हमारी लिस्ट से हटे और कौन सा नया जुड़ा। तो देखो, हमारी लिस्ट से 2 देश कम हुए। पहला ईरान, वहां कुछ सिक्योरिटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर चिंताएं थीं। और दूसरा देश था बोलीविया। यहां एक टेक्निकल चेंज हुआ। पहले वो वीजा ऑन अराइवल देते थे, पर अब उन्होंने एक ऐसा ई वीजा सिस्टम शुरू कर दिया जिसके लिए पहले से अप्रूवल चाहिए। और जैसा कि हमने अभी बात की, इस तरह के वीजा इंडेक्स में काउंट नहीं होते। लेकिन एक अच्छी खबर भी आई। वेस्ट अफ्रीका का एक देश है गाम्बिया, उसने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी। तो एक देश हमारी लिस्ट में जुड़ गया। तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। पहले थे 57 देश, 2 लिस्ट से बाहर हुए, एक नया अंदर आया, तो 57 - 2 + 1 हो गए 56। तो रैंक का ऊपर जाना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असली ताकत को समझने के लिए हमें जरा बड़ी पिक्चर देखनी होगी। जरा इस गैप को देखिए। एक तरफ इंडिया 56 देशों में वीजा फ्री एक्सेस, और दूसरी तरफ टॉप पर बैठा सिंगापुर 192 देश। इससे पता चलता है कि रैंक सुधरने के बाद भी असली पावर के मामले में हम अभी कितना पीछे हैं। वैसे अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो इंडिया की रैंक ऊपर नीचे होती रही है। 2006 में हम 71वें नंबर पर थे, जो हमारा अब तक का बेस्ट था। फिर हाल ही में हम 85 तक गिर गए थे। तो उस हिसाब से 75 पर वापस आना एक सुधार तो है, पर हम अभी भी अपने बेस्ट से दूर हैं। तो सवाल ये है कि हमारा पासपोर्ट और ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है? इसके पीछे कई कारण हैं। दूसरे देशों के साथ हमारे जियोपॉलिटिकल रिश्ते कैसे हैं, अवैध माइग्रेशन और लोगों के वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुक जाने का डर, देश की इकोनॉमिक हालत जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी और सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं, ये सारी चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि दुनिया हम पर कितना भरोसा करती है। तो फिर किया क्या जाए? अपने पासपोर्ट को असल में मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? चलिए कुछ आइडियाज़ देखते हैं। इसके लिए ना एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। मतलब हमें एक्टिवली नए देशों से वीजा अग्रीमेंट करने होंगे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बदले वीजा में छूट जैसी डील्स करनी होंगी। अपने पासपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, जैसे बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट लाकर, जो अब हो भी रहा है। इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए बेहतर सिस्टम बनाने होंगे। और सबसे जरूरी बात, ट्रैवल फ्रीडम को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा।
तो आखिर में बात यह है कि भारत की रैंक कागजों पर तो बढ़ गई, पार्टली क्योंकि दूसरे कुछ देश फिसल गए। पर असली सवाल अब भी वही है, इस कागजी रैंक को ज़मीनी हकीकत में कैसे बदला जाए? हमारे पासपोर्ट की पावर असल में प्रैक्टिस में कैसे बढ़ेगी?